बनता क्या है। यदि हमें पुस्तक लेना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? परचून की दुकान में। यदि हमें बुक की जरूरत होगी तो कहाँ जाएंगे? परचून की दुकान में नहीं, पुस्तक की दुकान में जाएंगे ना। हाँ, हमें गेहूं लेना होगा तो कहाँ जाएंगे? दवाइयों की दुकान में, मेडिकल स्टोर कहाँ जाएंगे? राशन की दुकान में ना। हाँ, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा जीव नहीं है मानव जिसने जन्म लेकर के आया हो जिसके ऊपर ग्रहों का चक्र ना हो। यदि हम मानते हैं, कुछ लोग ग्रह मानते हैं, कुछ लोग सितारा मानते हैं, स्टार स्टार मानते हैं, कुछ ग्रह मानते हैं। ऐसा कोई नहीं है। सूर्य आया और जब सूर्य जाएगा तो कौन आएगा? चंद्रमा आ गया। चंद्रमा आया गया तो मंगल आए, मंगल जी गए तो बुध जी आ गए, बुध जी गए गुरु जी आए, गुरु जी गए शुक्र जी आए, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, और रवि के बाद चक्र चलता रहेगा। चलता जाए रे समय का पहिया, चलता रहेगा। हम लोग इतने प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हा, हमारे ऊपर शनि चढ़ गया। शनि को टाइम है तुम्हारे ऊपर चढ़ने का? एक सोचने वाली बात है। मेरे ऊपर शनि चढ़ गया, बहुत भयानक भारी है, और वो टाइम है, हम ही भर, वो हमें एक बार को देखेगा। एक सोचने वाली बात है। नहीं, केतु चढ़ गया मेरे ऊपर, जब केतु को सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आ, दोनों के जीव नहीं लो। तो जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियां कंपनियों का मालिक होगा ना, वो उससे तो बात करना बड़ा मुश्किल है। वो ज्यादा बात ही नहीं करेगा कि वो तना तना रहेगा। वो जानेगा यार इतने सारे वो आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, कोई वो और डील है, मीटिंग है मेरी, तमाम। जो रिक्शा चलाने वाला होगा कुछ नहीं साहब, आपको बैठा करके लेके जाएगा, आप उसको पैसा देंगे, शाम को आएगा, बढ़िया सब्जी खरीदेगा, एक पौवा खरीदेगा, हो गया, राधे राधे, सब फिट है उसका जीवन है। तो शनि उसको क्या करेगा साहब बताइए? उसके पास में क्या है जो उसको लेके जाएगा? है? हम खुद उलझ जाते हैं। क्यों उलझते हैं? काम करो, मैं आपको कहता हूं, खूब काम करो, खूब अपने ऐश्वर्य को बढ़ाओ, अपने व्यापार को बढ़ाओ, दिन दुगनी रात चौगनी साधना करो, मेहनत करो, अपना नाम बढ़ाओ, ऐश्वर्य बढ़ाओ। साहब ऐश्वर्य के साथ साथ में अपने परिवारों के साथ में हमारे ढंग से कैसे होना चाहिए ये भी तो देखते जाओ। हमारा माइंड कैसा होना चाहिए ये भी तो देखो ना। बहुत सारे मिलते हैं, बोले महाराज जी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। क्यों परेशान हो? बोले बस क्या करे, इतना काम है, परेशान ही है। और एक हमें मिले महाराज जी, बोले बहुत परेशान। अच्छा, हमने कहा क्या क्या चल रहा है? बोले चलिए एक बार पैर फेर के आइए ना फैक्ट्री में। चलो, हाँ चलिए महाराज। और हमारे साथ तो बीतता रहता है, क्योंकि हम 365 दिनों में समथिंग 200 दिन तो हम पानीपत में बिताते हैं। क्यों सतपाल जी? एक महीने बाद क्या कहेंगे? लेके मिठाई आएंगे, व्यास जी पकड़िए, मुंह मीठा। क्या हुआ? बोले एक फैक्ट्री फिर डाल दिया। मैंने तू यार पहले से परेशान था और हो गया। बस तरक्की कर, जरूरी है तरक्की करना। खूब तरक्की करो, खूब बिजनेस बढ़ा, खूब धन कमा, परंतु अपने माइंड को सेट रख। सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि। तुम्हारे टेंशन लेने में तुम्हारा काम और तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल जाएगी। जितना उसको चलना होगा उतना ही वो चलेगी। और भगवान कहते हैं, जो अपने धाम को, जो अपने घर को, जो अपने दुकान को, जो अपने व्यापार को छोड़ करके मेरे पास आता है, कथा सुनने, मेरे सत्संग में, मेरा चिंतन में दिमाग देता है, उसके चिंतन की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। उसके व्यापार की, इसको परिवार की, उसके बच्चे की, उसके समाज की जिम्मेदारी रखना मेरा काम है। भगवान स्वयं जाते हैं। और कभी आप नोट करना, आप सेल करते हो बहुत, और 7 दिन के लिए कहीं आप बिल्कुल सत्संग में चले जाओ, तपस्या में चले जाओ, और फिर 8वें दिन बैठो, अपने आप आपको समझ में आएगा यार है कुछ आनंद है। ये किसका कनेक्शन है? ये मन का कनेक्शन है। खूब सेट रखो अपना दिमाग।
खूब बढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रहा धन ना कमाओ, व्यापार को ना बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, कंपटीशन खूब रखो, परंतु अपने आप को देख करके रखो। यदि तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारा मन ही बाद, इसका क्या होगा? इसका वही होगा ना जो इसकी किस्मत में है। इसलिए आप स्वयं खूब करो, भगवान का भजन करो। और मन शांत कैसे होता है? बोले जब मनमोहन की कृपा हो जाती है। मैं वही कथा सुनाने वाला हूं। सत्यजित था, परंतु सत्यजित भगवान सूर्य का उपासक था, और सूर्य की कृपा से, भगवान सूर्य की तपस्या करने से एक फल की प्राप्ति होती है। कुछ मिले ना मिले, परंतु हमारे जीवन में दारिद्रता कभी नहीं रह जाती, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देता है। सारे ग्रहों का अलग अलग कनेक्शन है। सूर्य हमारे शरीर में तेज को प्रदान करता है, ऐसा नहीं तेज, क्योंकि सूर्य के अंदर तेज होता है। ऐश्वर्य को बढ़ाता है, सम्मान को बढ़ाता है, हमारी इज्जत को बढ़ाता है। चंद्रमा हमारे मन को शीतलता करता है, क्योंकि मन से ही सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं, पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का। यदि हमारा मन ठीक नहीं है तो मन के हारे हार है, मन के जीते हाँ। और वो मन आप कन्हैया के चरणों में रख करके काम करो बस। सारे ग्रहों का, सूर्य की उपासना किया सत्यजित ने, और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के श्यामंतक मणि दिया। कहा जाइए, ये जहां पे रहेगी 8 बार सोना प्रतिदिन देगी, वहां पे दरिद्रता नहीं रह जाएगी। और बस हमारा भी यही हमारी कमी है। यदि भगवान ने हमारे पास में कोई मणि दिया है ना, कोई अमूल्य वस्तु दिया है, तो हम उसको दिखाते हैं ताकि समाज दे, है कि नहीं है? है ना? हमारा जो धन है वो भी मणि है। हमारे घर के बच्चे हमारा धन, और हमारे घर की नई बहू वो भी मणि है हमारी। तीनों चीजों को महात्मा कहते हैं, सत्संग कहता है कि आप छुपा करके रखो, समाज के लायक नहीं है ये। और आपने समाज में रख दिया तो नजर लग गई, बच्चों को नजर लग गई तो बच्चे भी राधे राधे, धन को नजर लग गई तो उठ पटांग के काम होने लगे, और बहू को आप दिखाया समाज में तो नजर उसको भी लगी, तो चूल्हा अपने आप अलग हो गया, राधे राधे हो गए, फिर तो घूमते रहो। ये तीनों मणि हैं, भजन, भोजन, गृहस्थ, पुत्रवत, ये आपकी मणि है। हमारे पास जो चीज होती है, और सत्यजित ने यही किया, मणि लेकर के द्वारिका में गया, आकर के सेवकों ने कहा भगवान, लग रहा है भगवान सूर्य पधारे हैं, सत्यजित आ रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये सत्यजित आ रहे हैं। और सत्यजित से भगवान कहते हैं कि सत्यजित, यदि किसी के पास में कोई अमूल्य वस्तु होती है ना, तो राज्य में जमा कर देना चाहिए, उससे देश का कल्याण होता है। इसको लगा कि मेरी मणि को भगवान लेना चाहते हैं, उठ करके सभा से चला आया। और एक दिन क्या हुआ कि इसका भाई प्रसेन मणि को पहन करके गया शिकार खेलने। देखो भैया, भगवान की चीज को पहन करके भगवान ने कृपा करी, आपको प्रसाद दिया। यदि प्रभु ने आपके ऊपर कृपा करके आपको समर्थशाली बनाए, तो किसी की हत्या ना करो, किसी का गला ना घोटो। प्रसेन ने यही कर दिया, और जैसे मणि पहन करके गया, सिंह ने उसे मार डाला। मणि सिंह ने लिया, आगे बढ़े, जामवंत जी मिले, सिंह को जामवंत जी ने मारा और मणि जा। भगवान को लगा अब तो मुझे कलंक लग गया। भगवान 4-5 सैनिकों को लेकर के जंगल में गए। सिंह मरा पड़ा था, घोड़ा मरा पड़ा था, प्रसेन थे, पदचापों के सहारे महाराज पहुंचे गुफा में। भगवान ने कहा कि मुझे 15 दिन तक इंतजार करना, यदि मैं ना आऊं तो आप राज्य में लौट जाना। जब 15 दिन हो गए और अंदर गए, तो एक कन्या थी ना, रीछपुत्री, वो मणि को लेने के बाद में जो सैनिक थे वो चले गए और जा करके बाबा वसुदेव से बताए। वसुदेव जी ने भगवती श्री देवी भागवत का पुराण का अनुष्ठान रखा। कहते यदि हमारे जीवन के अंदर बहुत संकट आते हैं, माँ भगवती पुराण का अनुष्ठान किया जाए तो सारे दूर हो जाते हैं। कहा कि मेरा बेटा जरूर वापस लौट करके आए, मैं आपके चरणों में हूँ। और जब 27 दिन हुआ, भगवान ने एक मुक्का मारा, जामवंत जी ढीले पड़ गए, हाथ जुड़ गए, प्रभु मुझे मारने वाला कोई नहीं है भगवान के सिवा। क्योंकि जब रावण और राम जी के युद्ध हो रहा था, तो जामवंत जी ने भगवान राम जी से कहा था, प्रभु युद्ध आप कर रहे हो, खुजली मेरे हाथ में हो रही है, एक काम करो ना, मेरे बराबरी का तो कोई है नहीं है, आप भगवान हैं, मैं आपका भक्त हूँ, भगवान और भक्त के बीच में तो सब कुछ चलता है, चलो 2-2 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा यार मैं यहाँ मर्यादित होकर के आया हूँ, मैं तुझसे युद्ध करूंगा, लोग क्या कहेंगे। बोले भगवान मैं रावण को एक थप्पड़ मारा था तो ये बेहोश हो गया है। बताइए, रावण जब कहते हैं कि
युद्ध करने एक बार रावण बीच में आया था, अपने सैनिकों के बीच में। पहले सबको भेजा, फिर बीच में आया, इसके बाद में अंत में आया था। रावण जैसे युद्ध करने आया तो जामवंत जी ने कहा, ए राजा, तुझे युद्ध करने की कला भी मालूम नहीं है कि जब तक राजा के पास में सैनिक होते हैं तब तक राजा नहीं आता, अपने सेवकों को भेजता है। और तू आ गया, अभी तो तेरा पुत्र बैठा है, तेरा भाई बैठा है, और तू आ गया। और जामवंत जी ने एक थप्पड़ खींच के मारा रावण को, और रावण गिर गया मूर्छित। सोचिए, जामवंत जी ही अकेले काफी थे रावण को मारने के लिए। भगवान से कहते, भगवान युद्ध हो जाए आपका हमारा, दो दो हाथ हो। भगवान ने कहा, नहीं, हाँ, हम आपकी इच्छाओं को जरूर पूर्ति करेंगे, जब कृष्ण बन करके आएंगे तो दो दो हाथ क्या, हम आपको बिल्कुल 22 दिन तक तो युद्ध चलेगा ही चलेगा। ठीक है प्रभु। आज भगवान 22 दिन तक युद्ध कर लिए, और जब 4-5 दिन और बढ़ गए, बोले हो सकता है ब्याज ले लो, ले 22 दिन तो हमने बोले थे, 27 दिन हो गए, और 27वें दिन भगवान ने एक मुक्का मारा तो कि जामवंत जी ढीले पड़ गए, हाथ जुड़ गए। बोले मेरे प्रभु राम के सिवा मुझे कोई नहीं मार सकता, आप साक्षात ब्रह्म हैं, लग रहा है भगवान का अवतार हो गया है। तब भगवान राम रूप में आए और कहा कि हाँ जामवंत, मैंने तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति किया है। कहा, भगवान मैं आपको मणि तो जरूर दूंगा, पर मणि ऐसे नहीं दूंगा। फिर कहते, जिसके पास में वस्तु पाई जाए वस्तु इसी की होती है। इसमें नाम तो लिखा नहीं कि ये सत्यजीत की है, ये तो मेरी है, मैं इसे युद्ध में जीत करके लाया हूं, और आप तो क्षत्रिय हैं, इस बात को तो जानते हैं। भगवान ने कहा, बिल्कुल। बोले इस मणि को तो मैं जरूर दूंगा, परंतु इसके साथ में एक मणि और दूंगा आपको। भगवान आप तो कहते हैं ना कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जितनी भी योनियों को मैंने बनाया मुझे सब प्रिय है, आप तो कहते हैं ना। बोले जी हाँ, तो फिर आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लो, ये भी तो एक मणि है। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ, और पुत्री के बदले में दहेज में ये मणि आपको देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मैं विवाह तो करूंगा, परंतु मैं एक शर्त पे करूंगा। बोले बताइए शर्त भगवान। बोले जब तक ये इसको रुक्मणी एक एकादशी व्रत का फल ना दे दें, तब तक ये अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी, ढक करके जाएंगे। बोले ठीक है। अब तो देखिए महाराज, एकादशी व्रत के फल का क्या महत्व है। एकादशी, एक मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, हम लोग जो एकादशी रहते हैं ना, जो अभी एकादशी आई थी, एकादशी व्रत सबको रखना चाहिए, इतना बड़ा फल है एकादशी। तो भगवान लेकर के आए, जैसे द्वारिका में पता चला ना कि प्रभु एक और लेकर के आ गए, भगवान दूसरी शादी करके आ गए, तो महाराज सबको प्रसन्नता हुई, परंतु रुक्मणी जी को प्रसन्नता नहीं हुई। क्या जरूरत थी, क्या मेरी कोई सेवा में कोई कमी रह गई, भगवान मुझे छोड़ करके दूसरा विवाह कर लिए। सबने समझाया, देवकी मैया समझा रही है, रुक्मणी बेटा कोई बात नहीं, हम राजा हैं ना, एक एक नहीं 2-2 विवाह हो जाते हैं, 4-4 विवाह होते हैं। बोले नहीं नहीं, भगवान है वो, कितने भी विवाह कर ले, परंतु मेरी सेवा में क्या कमी रह गई। बोले ठीक है, आरती की थाल सजाओ, अपनी बहन को लेकर के आओ, रुक्मणी जी फिर दूसरी शादी भी लेकर के आ जाए। सबसे ज्यादा शत्रुवत, सबसे ज्यादा, हा, सब कोई आया। बोले चेहरा देखो बहुरिया का, चेहरा देखो बहुरिया, बहुरिया चेहरा तो ढके रख के क्यों चेहरा खोले, क्योंकि ये तो रीछ की पुत्री है, पूरे शरीर पे काले काले बाल ही है। अब चेहरा किस तरह का, रीछों जैसे है, भालू जैसे। चेहरा जब नहीं खोला, माँ आई, सखियां आई, द्वारिका की जितनी भी नारियां थी, बोले अरे हमें चेहरा तो दिखाओ, आप हमारी महारानी है, जब नहीं दिखाया तब का कैसे दिखाओगे। बोले जब तक रुक्मणी बहन नहीं आएंगी तब तक हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, और न ये तो यहाँ से रथ से उतरेंगे। सारे द्वारिका वासियों ने कहा रुक्मणी तुझे जाना पड़ेगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। रुक्मणी ने भारी मन से ठीक है चलो चलते हैं, और जा करके जैसे पहुंची, बोले अब तो चेहरा दिखा दो। कहा कि हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, हमें वादा करो कि कुछ दोगे। रुक्मणी जी ने कहा कि बस मैं एक चीज नहीं दे सकती कृष्ण को, माँ की सब दे सकती हूँ। बोले सबसे पहले तो तुम हमें ये दे दो कि एक एकादशी व्रत का फल दे दो हमें। बोले ठीक है, मैं कृष्ण की अर्धांगिनी वादा लेती हूँ, संकल्प करती हूँ कि मैं जामवंती तुम्हें मैं एक एकादशी व्रत का फल देती हूँ। और जैसे दिया तुरंत चेहरा हटा दिया, देखा तो डुप्लीकेट रुक्मणी जी थी, दूसरी रुक्मणी, इतनी सुंदर।
रुक्मणी जी ने कहा अब समझ में आया कि कन्हैया तुमको कैसे लेकर के आ गए। ये बहुत सीधे साधे हैं, जंगल में गए होंगे पता करने, तो मुझे देख लिया होगा तो बैठाए चले आए होंगे, और तुमने कुछ बताया भी नहीं होगा, तुम भी चली आई कि चलो ठीक है, सुंदर तो है, राजा है, प्रॉब्लम क्या है? घर की प्रॉब्लम नहीं है, सोने की नगरी है। आहा हा, दो रहने लगे। पर मैया ने कहा बेटा कन्हैया, तू जब भी बाहर जाता है ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। अब 2 विवाह के बाद में कोई विवाह नहीं करना, ठीक है ना? कन्हैया ने कहा मैया तेरी कसम अब विवाह नहीं होगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मैया ने कन्हैया से संकल्प कराया कि सामने यदि मैं तुझे डांट दूं ना तो बुरा ना मानना, ऐसे सुनना कि मुझे नहीं है, बाकी मैं तुझे सॉरी कह रहा हूं ना पहले से। 3 शादियां हुई भगवान के, 3 विवाह हुए। एक हुआ क्या रुक्मणी जी, दूसरी, तीसरी, आहा हा याद रखना। अब एक बार क्या हुआ, जब तीसरा विवाह भगवान को हुआ तो मैया ने हाथ जोड़ करके कहा कन्हैया अब तू जब भी बाहर जाता है ना तब भी मुझे डर लगता है, अब तो मत करना। बोले मैया पक्का, अब बंद, बिल्कुल बंद। एक बार क्या हुआ, पांडवों के साथ में भगवान हस्तिनापुर आए, और जैसे हस्तिनापुर आए ना तो भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन चलो ना यमुना किनारे चलते हैं, भ्रमण करेंगे। भगवान को तो पता है कि एक इंतजार कर रही है बैठे, अंतर्यामी है। जैसे ही अर्जुन को लेकर के पहुंचे ना प्रभु, तो जाते हैं तो एक कन्या, सुंदर कन्या तपस्या कर रही होती है जल में खड़ी होकर के। तो भगवान ने कहा जाओ अर्जुन से पूछ के आओ ये कौन है। अर्जुन जी जाते हैं और पूछते हैं देवी तुम कौन हो? तब कहा कालिंदी समख्याता वसामी यमुना जले, निर्मिते भवने पित्रा यादावच्युत दर्शनम। मेरा नाम कालिंदी है, मैं यमुना में निवास करती हूँ, मैं भगवान को अपना पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन जी मुंह लटका के लौट आए, बोले भगवान ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए खड़ी है, जाओ। बोले अर्जुन यार ठीक तो है, परंतु मैं विवाह करूंगा तो मैं मैया को क्या कहूंगा? बोले मैया भैया की देखना बाद में, नहीं बेचारी ये ठंड से सिकुड़ जाएगी, इसको लेकर के जाओ। अब बैठाया रथ में, भगवान आया हस्तिनापुर। द्रौपदी मैया ने कहा आप रुको ना प्रभु। बोले अब कैसे बहन रुको, ये जो है ना इसके लिए घर की व्यवस्था करना पड़ेगा। विश्वकर्मा से कहा जाओ एक फ्लैट और तैयार कर दो, क्योंकि एक और आ रही है। विश्वकर्मा ने कहा प्रभु चिंता न करिए, आप एक क्या कह रहे हो, 1 लाख लेके आओगे तब भी आप। द्वारिका में खबर पहुंची कि भगवान आ रहे हैं, तो दौड़ करके देव की मैया आई और बोले नौकर से सेवक से क्यों भगवान अकेले हैं कि उनकी रथ में कोई है? बोले है कोई रथ में, तारा खपरी में हाथ है भगवान। फिर लेकर के आ गया ये कन्हैया है, मैया से आशीर्वाद लिया, कहा प्रणाम करो। बोले कन्हैया तू ये क्या कर रहा है? बोले मैया मैं देखता हूँ ना तू बहुत काम करती है। वास्तव में जब माँ घर में काम करती है ना, जो वास्तव में माता पिता का भक्त जैसा बेटा अपनी माँ को देखता है ना, तो उसका कलेजा फट जाता है कि क्या करूँ जो मेरी माँ को इतना काम ना करना पड़े। बेटा तो वही है जो अपनी माँ को देख करके काम में सोचे कि माँ ला तुझे एक जगह गांव में एक ने कहा आपको पता है ये मेरा बेटा है। अच्छा, बोले क्या करता है? बोले अरे पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, वहीं से निकला और अपनी मम्मी को ऐसे किया, मम्मी फूल के बादल हो गई। हाँ हाँ चल 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 मैं आती हूँ। अब बेचारी एक सर पे रखा, एक इस इधर रखा, एक इधर मटका रखा, और धीरे 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 हंपते हंपते घर में पहुंची। क्योंकि ममता है ना पुत्र के प्रति, मेरा बेटा आया है, मैं उसे प्रसाद बना करके खिलाऊंगी।
हमारे घर में अब तो सब कुछ साहब मॉडर्न हो गया है, घर का खाना भी नौकरानी बनाती है ना। हम लोग तो बस, हमें टाइम ही नहीं टेलीविजन देख करके, हमें टाइम ही नहीं है और कोई काम करके। आप पूरा काम घर का नौकरों से कराओ, पर अपने घर का खाना, अपने बच्चों का खाना खुद बनाओ। खुद खाना बनाओ अपने बच्चों का, क्योंकि आपके ही हाथ का जब बना बनाया भोजन पाएंगे, प्रसाद पाएंगे, तो आपकी ममता उनके हृदय में जाएगी। वरना भोजन किसका पा रहे हैं? वो नौकरों का पा रहे हैं, तो कहां से प्रेम होगा तुम्हारे लिए? एक जगह मैंने सुना था कि कोई एक नौकरानी थी, तो भोजन बनाया करती थी, तो थोड़ा थोड़ा पता नहीं क्या कहाँ का वो जल मिलाती थी, उत्तरांग महाराज उसमें गंदगी मिला करके रोटी बनाती थी। वो तो पकड़ी गई, कई साल तक खिलाया, पकड़ी गई जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया। हाँ चलो, आप एक घर में जाया लगा रखा है खाना बनाने के लिए, और आपको उसको पता है कि मुझे गिनती के 20 रोटी बनाना है। कितने बनाना है? 20। 4 रोटी बाबूजी खाएंगे, 4 बहन जी खाएंगी, और हमारे बच्चे 3-3 खा करके 4 रोटी के बाद भी 6 रोटी खा ले, तो 2 रोटी बनाने में वो नौकरानी इतनी गालियां देगी, इतनी गालियां देगी, और क्या करेगी? अब आटा तो उसे लगाना पड़ेगा, तो पानी डाले, एक ना आज इसको, अब ये जहर नहीं मिल जाता, मैं क्या करूं? अब बस वो बनाती जाएगी, और उसकी जितनी भी नेगेटिव टोन्स है वो रोटी में जाती जाएगी। जितनी बद्दुआएं, उसके गुस्सा, क्रोध, सब रोटी में गया, परोस दिया। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा, गया। और बेटा 4 रोटी खाता है, आज 4 के बाद माँ से कह दे, माँ एक और मुझे चाहिए, तो माँ फूल के बादल हो जाएगी, गदगद हो जाएगी। आज मेरा बेटा 5वीं खा रहा है, इतने प्रेम से बनाएगी साहब, उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहेगा। बताइए रहेगा कोई? खबरदार। हाँ, हमारे घर में हमें कैसे अपने बच्चों की परवरिश करना है, ये खाने का बहुत बड़ा अभिप्राय है, हमें देखना चाहिए हमारी दृष्टि कैसी है, ये हमें विचार, हमें कैसा खिलाना है, भोजन कैसे देना है। खुद बनाओ, खुद करो। अब तो साहब भगवान लेकर के आए। 5वां विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ में हुआ, 6ठा नागनंदी जी के साथ में हुआ, 7वां लक्ष्मणा के साथ में हुआ, 8वां भद्रा के साथ में हुआ। भगवान के अष्टधा प्रकृति मानव बन करके भगवान की सेवा करने के लिए आई हो। एक बार क्या हुआ कि भगवान के पास में एक चिट्ठी आई, जो जरासंध के दरबार में 11,000 राजा बंदी थे, उन्हें मार देना चाहता था। भगवान के पास में महाराज जब संदेश आया, और इधर पांडव भी राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, पूरे धरती को जीत लिया, पर बिहार को नहीं जीत पाए, क्योंकि जरासंध बिहार का राजा था। अब तो भगवान ने सोचे कि अब मैं कहाँ जाऊं पहले। तब उद्धव जी कहते हैं कि आप सबसे पहले हस्तिनापुर जाइए, इंद्रप्रस्थ, और वहां से जाकर के जरासंध के स्वीकृति की कोई ना कोई योजना बनाइए, क्योंकि जब तक जरासंध जीवित है तब तक राजस्व यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि राजस्व यज्ञ तब किया जाता है जब सारे राजा सहमति दे दे। भी जरासंध सहमति नहीं दिया। भगवान जाकर के अर्जुन को और भीम को लेकर के जाते हैं, जरासंध का वध करते हैं, और उन 11,000 राजाओं को मुक्त करते हैं। भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु आप पुत्र है राजा बलि का, जिसके दरबार पर भगवान स्वयं मांगने आए थे, 3 पग भूमि मांगने आए थे। बाणासुर बहुत भक्त है, भगवान शिव का भक्त है। भगवान शिव ने इसे 1,000 भुजाएं दिया और कहा, बेटा चिंता न करो, जब तुम्हें कोई आपत्ति आएगी ना, और कोई तुम्हारे राज्य की तरफ आंख उठा करके देखेगा, तो मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करने आऊंगा। जब समय आया, और एक बार क्या हुआ कि इसकी पुत्री जो उषा थी ना, उसने सपने में किसी पुरुष को देख लिया, रोने लगी। इसकी जो सहेली थी ना, सखा थी, उसने महाराज पूरे दुनिया का, चित्रमाला ने पूरी दुनिया का चित्र बनाया, और चित्र बनाते बनाते जब द्वारिका का चित्र बनाया कृष्ण भगवान का, तब कहा है तो ऐसे, परंतु इनको देख करके मुझे शर्म आ रही है। तब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, बोले बस यही है, मुझे ये चाहिए।
जाती है चित्रमाला और अनिरुद्ध को पलंग के सहित उठा करके ले आती है। और जैसे महाराज शोणितपुर नगर में अनिरुद्ध को लेकर के आती है, अनिरुद्ध की आंख खुलती है, तब सारा वृत्तांत बताती हैं। 1 महीने तक अनिरुद्ध जी रहते हैं। परंतु एक बार क्या हुआ, कोई उपहास की ऐसी बात आई ना, अनिरुद्ध जी हंसे, और जैसे अनिरुद्ध जी हंसे ना तो सैनिक सुन लिया और जाकर के राजा से बताते हैं कि तस्य संभो प्रसादेना किंकरा इवते मरा शास्त्र बाहुवाद्येन तांडवे तो समृद्धमम। हे राजन, तुम सहस्त्रबाहु होकर के भी तुम्हारे नगर में कोई चोर घुस आया है और तुम्हारी पुत्री कुलांगार हो रही है, नाम को बदनाम करने वाली है। जैसे महाराज जाता है बाणासुर, अनिरुद्ध जी पकड़े जाते हैं, जेल में पहुंच जाते, लो कर लो तमाशा। अब नारद जी जाते, जब नारद जी को देखकर प्रभु स्वागत करते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान एक बात बताओ, आपके हर रानियों के पास में एक एक बेटा है, 8 तो रानियां हैं, एक एक बेटा है, कभी गणित वड़ित तो कुछ आती बाती है आपको, काउंटिंग ठीक है? भगवान कहते हैं सबकी गणित है पर अनिरुद्ध नहीं दिख रहा इस समय। बोले अनिरुद्ध इस समय जेल में आए, जेल की हवा खा रहे हैं। कहाँ है? बोले बाणासुर के यहाँ। भगवान युद्ध करने के लिए जाते हैं, नगर में पहुंचते हैं, भगवान शिव आते हैं। देखो भैया, भगवान शंकर का और हमारे कन्हैया का युद्ध चालू हो जाता है। इतना भयानक युद्ध चलता है कि दोनों अपने अपने अस्त्रों को ले लेते हैं। ये अपना नारायण अस्त्र ले लेते हैं, वो अपना पशुपशास्त्र ले लेते हैं। महात्मा खड़े हो जाते, अभी प्रलय कर दोगे क्या? अपने अपने अस्त्रों को लौटा लो। तब भगवान शंकर कहते हैं प्रभु जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो मैं जाने नहीं दूंगा, एक काम करो आप मोहनास्त्र चला करके मुझे निद्रा में डाल दो। और भगवान ने मोहनास्त्र चलाया, शिव जी निद्रा में पहुंचे, आए, बाणासुर की एक एक भुजा को काटने लगे। जब 4 भुजा बचे तब भगवान शिव आ गए, बोले आपका भक्त है, आपने इनके पिताजी से कहा था कि मैं 22 पीढ़ी को नहीं मारूंगा, आप इन्हें मार रहे हैं। तब भगवान ने कहा नहीं नहीं बाणासुर, मैं बाणासुर को मार नहीं रहा। भगवान शिव के कहने पर महाराज बाणासुर ने अपनी पुत्री का विवाह रुद्र जी के साथ में कह दिया। बोले भागवत महापुराण की जय। आगे प्रसंग आता है, कहते हैं कि भौमासुर के यहाँ से भगवान के पास में संदेश आता है और आकर के कहते हैं, नारद जी आते हैं कि भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। वो जब कह रहा है कि 21,000 कन्या हो जाएंगी तब मैं विवाह करूंगा। देखो साहब, एक एक शादी में तो उसकी कन्या को उठा ले आता था। तुम्हारा नगर नहीं चाहिए मुझको, कन्या को ले जाता था हरण करके। भगवान, अब ये जो भौमासुर है ये भगवान का बेटा है। देखो भैया, भगवान का भी बेटा होकर के राक्षसी प्रवृत्ति काम कर रहा है। प्रभु ने सत्यभामा को साथ में लिया और गए युद्ध करने। जैसे महाराज युद्ध चालू हो गया, एक मुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया, 5 जन संख्य मिला। और बोलिए मुरारी भगवान की जय। भगवान आगे बढ़े, भौमासुर आया, भयानक युद्ध चला। भौमासुर ने ऐसे बाण चलाए कि भगवान को घाव लग गया। सत्यभामा ने देखा प्रभु ये मूर्ख आपको मारना चाहता है, इसे मार डालो। भगवान ने जैसे सत्यभामा की स्वीकृति ली, भौमासुर का वध कर दिया। क्यों? क्योंकि सत्यभामा का अवतार पृथ्वी का अवतार है और यह पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर। जब भगवान वाराह माँ पृथ्वी को लेने रसासन में गए थे हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, तब हिरण्याक्ष का वध करने के बाद में भगवान ने जब पृथ्वी का आलिंगन किया तो पृथ्वी से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। परंतु जाकर के समुद्र में गिरा, वहां पे जाके वो पुत्र गिरा जहां पे हिरण्याक्ष मरा पड़ा था। है तो भगवान का पुत्र, परंतु सत्संग के प्रभाव से, संग के प्रभाव से राक्षस बन गया, क्योंकि वहां पे हिरण्याक्ष पड़ा था। अर्थात भागवत कथा का सार है, हमारे घर में जो माताएं बहनें महाराज पुत्र को देने वाली हो तो उनको अपने घर में रखो। और मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। बाजार में नहीं जाना चाहिए। जब माताओं को ये ऐसा समय आए ना तो ज्यादा नहीं, 9 महीने कहीं ना जाएं, सिर्फ भगवान का भजन करें। माँ चाहे तो अपने बेटे को कैसे नहीं बना सकती, चाहे भगवान बना दे या तो भक्त बना दे या तो राक्षस बना दे। हमारे पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा